हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ एवरीडे साइबर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ नेटवर्किंग। सो बेसिकली नेटवर्क समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस टॉपिक है। चाहे आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, बट अगर आप कंप्यूटर और आईटी सेक्टर से भी जुड़े हो तो नेटवर्क समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेस जो कोर है, जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो नेटवर्क और इंटरनेट पे ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। तो हमें ये चीज़ तो सबसे पहले ही समझनी चाहिए कि हमारा डेटा है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सब सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम हमारा जो साइबर सिक्योरिटी का जो हम आगे जो जिसमें बढ़ना चाहते हैं, चाहे रेड टीम हो, ब्लू टीम हो, साइबर फॉरेंसिक हो, कुछ भी हो, तो वो हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ठीक है। तो ये मेरी प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। सो इसमें हम मेनली थोड़ा बहुत थियरी पार्ट कवर करेंगे एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इस पे सेपरेट वीडियोस डालता जाऊंगा, जैसे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, आईपी एड्रेस कैसे असाइन होते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है। ये सब पे एक सेपरेटली वीडियोस मैं इसमें ये मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं अपलोड करता रहूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को एवरीडे साइबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमेशा शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और वो इसमें कुछ सीखना चाहता है उनसे। तो हमेशा आप ये सब चीज़ें शेयर करता रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपने कभी सोचा है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो मेरा, तो क्यों कैसे देख पा रहे हो, क्या रीज़न है इसके पीछे का कि आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। तो मेन सबसे सबके दिमाग में यही चीज़ आएगा कि इंटरनेट। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट हम ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं होगा, यूट्यूब पे वीडियोस तो होंगे, यूट्यूब के सर्वर पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, बट अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम उन वीडियोस को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बेस है, बट ये काम कैसे करता है वो किसी को नहीं पता। ठीक है। तो मेरा दूसरा ये सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड द इंटरनेट। क्या अगर जिसको पता है कि नेटवर्क एंड इंटरनेट का डिफरेंस क्या है वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन डाउन करना, और मैं उस कमेंट पे रिप्लाई बैक भी करूँगा जिसने इसका आंसर सही तरीके से दिया होगा। क्योंकि हम डेली लाइफ में क्या कहते हैं कि हम अगर बाय सपोज हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट यूज़ करते करते अगर इंटरनेट चला जाता है, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, तो हम मेनली यही बोल देते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाता है, तो हम बोल देते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क चला गया। ठीक है। बट मे बट एट द एंड गया होता है इंटरनेट, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका होता है हमारे मोबाइल से या तो हमारे लैपटॉप से, कहीं से भी। बट हम वर्ड जो यूज़ करते हैं नेटवर्क और इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है नेटवर्क और इंटरनेट में। जो जो लोग को नहीं पता वो लोग यही अपने कॉमन वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। अब मैं आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क क्या होता है कि हम दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस मतलब आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या तो मोबाइल हो गया, दो डिवाइसेस है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। और कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, या तो ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, या तो कोई भी केबल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। बट इन शॉर्ट इसका मतलब ये होना, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि वो दो डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए होने के बाद वो क्या करते हैं, सिर्फ जुड़े हुए तो नहीं है, बट एक्चुअली जुड़े हुए होने के बाद वो अपना डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें रहती है, वो एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर रह के हम ये सब चीज़ें शेयर कर पाते हैं। अब इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल में अगर मैं आपको कहूँ कि, तो जैसे कि हम कई बार में जाते हैं या तो स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं, कहीं भी हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने जाते हैं, तो हम अगर वहाँ पे किसी को जानते नहीं है, ठीक है, हम वहाँ पे किसी को जानते नहीं है, तो हम खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूसरे वहाँ पे है उनके साथ। तो जो दूसरे वहाँ पे है वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे मेरे साथ। जैसे जैसे कि मैंने बताया कि मेरा नाम उर्मिक पंड्या है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो सामने वाला जो भी बंदा है, जैसे आर्यन ले लो, तो आर्यन अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेगा। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, वर्बली कनेक्ट हुए। मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करी। तो बेसिकली ये इसे बोलते हैं नेटवर्क। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट होता है, इंटरनेट मीन्स द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है। तो जितने भी छोटे 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 नेटवर्क्स है, उसका एक बड़ा सा नेटवर्क
और जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स है उन सबको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कराना, ये एक छोटा नेटवर्क है। एक छोटा नेटवर्क यहाँ पे है तो एक दूसरे को कनेक्ट कराना, वो काम करता है इंटरनेट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको अभी क्लब का एग्जांपल दिया था, ठीक है। क्लब है, बार है, कुछ भी ले लो। तो इंटरनेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रोड है, ठीक है, जो रोड है वो इसे आप इंटरनेट मान लो। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने घर से क्लब पे जा जा पा रहे हो, ठीक है। आपका घर एक एक नेटवर्क है, आपकी फैमिली एक नेटवर्क है, ठीक है। और आपका जो क्लब के जो फ्रेंड्स है वो आपका दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। अब आप वहाँ पे मतलब आप वहाँ पे जा कैसे रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच कैसे पा रहे हो, तो रोड के थ्रू पहुँच पा रहे हो। आपका घर और आपका क्लब, उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, रोड का कनेक्शन है, ठीक है। अगर वो कनेक्शन ही नहीं होता तो आप वहाँ पे ट्रैवल कैसे करते। तो समझ गए, आपका जो घर है वो एक छोटा नेटवर्क है, आपका जो क्लब है जहाँ पे आप जाते हो वो एक दूसरा नेटवर्क है। तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो रोड के थ्रू हो रहा है, तो रोड को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है कि नेटवर्क और इंटरनेट का ये डिफरेंस होता है। अब हम आगे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है। इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हमने नेटवर्क समझ लिया कि जो डिवाइसेस होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो जाने के बाद कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। बट इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क होंगे, बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो 4 है, मेन है। जो सबसे पहला है पैन, PAN, इसको कहेंगे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब जो मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल अभी आपको दिया था, मैं वही एग्जांपल रिपीट करता हूँ कि जो हम पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तो अगर हमें कोई फाइल शेयर करनी हो तो हम ऐसे शेयर करते थे कि मेरा एक डिवाइस है, जैसे सैमसंग का है, दूसरा है नोकिया का, ठीक है। तो मैं उन दो डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड करूंगा और फाइल शेयर करूंगा, तो एक मेरा छोटा सा नेटवर्क मैंने बनाया, उसे हम कहेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया और उसमें मैं मेरी जो भी डेटा है या तो इन्फॉर्मेशन है मैं वो शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग इज, आप अब ये जो भी 4 टाइप्स है नेटवर्क के, उसमें एक डिफरेंस बढ़ता जाएगा। वो एक ही डिफरेंस है जो बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, रेंज। नेटवर्क की रेंज, नेटवर्क का कवरेज एरिया जो है वो धीरे 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 एक्सपांड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो तो इतने में आएगा, एक हाथ में ये फ़ोन है, एक दूसरे हाथ में ये फ़ोन है, ठीक है। तो ये तो एरिया इतना ही कवरेज कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि अपना घर का वाईफाई हो गया, ऑफिस का वाईफाई हो गया, या तो कॉलेज एनवायरनमेंट में आप जो वाईफाई यूज़ करते हो कॉलेज का वाईफाई हो गया, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क में एक, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस कर पाता है। अब लैन में आपका एरिया बढ़ गया, आपका घर का एरिया बड़ा है, आपके कॉलेज का कैंपस का एरिया बड़ा है, आपके ऑफिस का एरिया बड़ा है, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा। थर्ड थिंग इज मैन। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का नाम अगर आप रेफर कर पाओगे, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हम अब घर से, हम एक घर के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगा, हमारा एरिया घर के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगा कि हम घर के अंदर है जैसे कि लैन में था तो हम उससे ही अंदर इंटरनली कनेक्टेड हो पाएंगे, नहीं। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में ऐसा रहेगा कि हम अब एक सिटी से दूसरे सिटी में कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सीधा सिटी पे बात आ गई, अब एक सिटी से दूसरे सिटी में हम कनेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एरिया इससे भी ज़्यादा एक्सपांड हो चुका है। एंड इससे भी ज़्यादा एक्सपांड सबसे जो फोर्थ स्टेज पे आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसे बोलता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में होता है कि इसके आप फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन रीजन टू अनदर रीजन आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हो, उसे कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आप, आई होप सो कि आपको ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क में जो भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो चुका हो। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप इसे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उस पर फॉर श्योर रिप्लाई बैक करूँगा। या तो अगर आपको ऐसा है कि इस कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो मेरी जो आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसमें से मैं एक कोई स्पेसिफिक या डेडिकेट वीडियोस डाउट क्लियरिंग पे रखूँगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हो गए मैं वो सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब थर्ड चीज़ पे आता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स। उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, नेटवर्क क्रिएट कैसे होता है। डिवाइसेस जैसे कि हमने सोच लिया कि मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, पीसी है, वो सब हार्डवेयर डिवाइसेस है, हम उसे फील कर पाते हैं। नेटवर्क को कभी फील कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मैं ऐसे टच करूँगा तो इसका साउंड आएगा, ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे
सिर्फ लैपटॉप मोबाइल और कंप्यूटर से पूरा एक नेटवर्क नहीं बन जाता, उसमें और भी हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि है हमारा केबल्स जो होता है, फिजिकल डिवाइसेस जो फिजिकली हम उसे देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, बीट्स में ट्रांसफ़र होता है, वो किस कहाँ से कैसे जाएगा, जैसे कि मैंने आपको रोड का एग्जांपल दिया था, ठीक है। रोड पे हम ट्रैवल करते हैं तो किसी एक व्हीकल के थ्रू ट्रैवल कर पाते हैं, या तो चल के ट्रैवल करते हैं, ठीक है। वो हमारा जो केबल है वो रोड समझ लीजिए, ठीक है, तो हम उस पर ट्रैवल करते हैं तो हमारा डेटा सेम वैसे ही केबल्स में ट्रैवल होगा, बीट बाय बीट ट्रैवल होता है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइसेस है, हमारे जो डिवाइसेस है जैसे कि लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, कुछ भी हो गया, उसे हम नोड्स कहेंगे। NODES, हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे नोड्स कहते हैं। और जो केबल्स है उसे हम लिंक्स कहेंगे, LINKS, लिंक्स कहेंगे। उसमें फिजिकल केबल्स आएंगे, जितने भी केबल्स आते हैं, जैसे इथरनेट केबल है, वायरलेस वायरलेस चीज़ें भी हो गई, ठीक है, वो सब भी इसमें आ गया। लिंक्स मतलब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हो। मेनली तो आपने इथरनेट केबल और फिजिकली इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। थर्ड चीज इज स्विचेस। स्विचेस क्या होती है और राउटर क्या होता है, मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम वो समझते हैं कि स्विचेस और राउटर्स क्या काम करते हैं, हम इसको थोड़ा इजी वे में समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आपका डेटा फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B कैसे ट्रांसफ़र होगा। अब हम वो समझेंगे कि ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो या ओके। तो अब हम बात करेंगे, लाइक इसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन करूँगा, नोड, लिंक्स, स्विचेस एंड राउटर, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि राउटर का काम क्या होता है। राउटर का काम हम डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे हम स्विच का काम क्या होता है वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक ऐसी एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ये सॉरी एक वेट अ मिनट। ओके, यस। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो है ये हमारी स्विच है, ठीक है। समझ लेते हैं, स्विच एक हार्डवेयर कंपोनेंट आता है। वो स्विच मतलब हमारे जो स्विच बोर्ड होती है वो स्विच की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट आता है जो हमारे जितने भी डिवाइसेस है वो कनेक्टेड होता है ये स्विच के थ्रू एक दूसरे के साथ। तो ये एक डिवाइस है मेरा, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 डिवाइसेस ड्रॉ करूँगा, लिमिटेड वो आपको दिखाने के लिए। बाकी आप रियल वर्ल्ड सिनारियो में देखने जाओगे तो मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 या 5 डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होते रियल वर्ल्ड में। तो हम ये कर लेंगे, यहाँ पे एक दूसरा डिवाइसेस है, ये मेरा एक दूसरा डिवाइस है, ये एक डिवाइस हो गया, ये एक डिवाइस हो गया, ये एक डिवाइस हो गया, ये एक डिवाइस हो गया। ये जो सारे डिवाइसेस को इंटरनली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है, तो वो स्विच के थ्रू पॉसिबल है। स्विच एक हार्डवेयर कंपोनेंट ऐसा डिवाइस आता है, मैं आपको अभी एक डायग्राम मतलब इसका फोटो शेयर करूंगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि स्विच एक्चुअली दिखता कैसा है, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, अब वो डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो राउटर से कनेक्टेड नहीं है। अब मैं यहाँ पे शो करूँगा कि राउटर, मैं पहले यहाँ पे एक इंटरनेट जैसा कि ये क्लाउड है एक बना देता हूँ, इसे हम कहेंगे इंटरनेट, ठीक है। अब एक अब यहाँ पे ऐसे जाएगा, एक यहाँ पे राउटर है, इसे हम कहेंगे आर, और वो एक सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, इसे हम कहेंगे सर्वर, ठीक है। अब ये जो राउटर है वो डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्टेड होता है ऐसे,
यहाँ से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये इसे हम कहेंगे नोड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसे हम कहेंगे नोड्स, और ये जो लाइंस है, ये जो आपको दिख रही है, उसे हम कहेंगे लिंक्स। क्या कहेंगे? लिंक्स, ठीक है। इसे हम कहेंगे लिंक्स। तो ये हो गया स्विच, ये हो गया राउटर, ये हो गया इंटरनेट, एंड ये हो गया सर्वर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इंटरनेट एक्चुअली में ये बहुत ही छोटा सा डायग्राम है, आपको अंडरस्टैंड आए कि एक्चुअली में नेटवर्क एट द बैक एंड आपको जो दिखता नहीं, आप फिजिकली उसे देख नहीं पाते, तो एक्चुअली वर्क कैसा करता है, ठीक है। तो ये स्विच का काम है कि जितने भी डिवाइसेस है, जितने भी नोड्स है, उनको कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ। उसके बाद वो कैसे कनेक्ट करता है? लिंक्स के थ्रू कनेक्ट कर पाता है, ठीक है। चाहे वो केबल हो गया, वाईफाई हो गया, कुछ भी हो गया। अलग अलग सिनारियो में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज हो गए, जैसे कई जगह पे केबल्स यूज होंगे, कई जगह पे वाईफाई यूज होगा, ऐसा करके। फिर वो स्विच कनेक्ट होता है राउटर के साथ, और राउटर कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। अब स्विच का काम समझ लिया, इंटरनेट आप पहले समझ चुके हो, ठीक है। और राउटर का काम क्या होता है? अब राउटर क्या करेगा? आपका जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट से आपके पास आ रहा है और आपके पास से इंटरनेट के पास जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, वो कैसे ट्रांसफर होगा, अब हम इसे आगे समझेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपका डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, ओके। तो इसके लिए हम ले लेंगे ये, एंड या तो अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि आपका जो भी डेटा होता है वो एक उसे पैकेट के फॉर्म में हम एट द बैक एंड ट्रांसफ़र करते हैं। मैं आपको एक्चुअली ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो ये एक पैकेट हो गया, मतलब ये मेरा डेटा है, समझ लो ये मेरा डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा की साइज़ होती है, हर एक चीज़ की साइज़ होगी। जैसे कि आप पार्सल में कोई पैकेज भेज रहे हो, ठीक है। अब कोई भी पैकेज आ रहा है, उसका कोई वेट होगा, ठीक है। जैसे कि 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो पार्सल आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो। तो जैसा आपका पार्सल होगा, जैसा आपका पैकेज होगा, उस हिसाब, मतलब जो चीज़ होगी उस चीज़ का एक वेट होगा, स्पेसिफिक वेट होगा। तो वैसे ही डेटा की साइज़ होती है। अब मेरे डेटा की साइज़ है 50 MB सपोज, ठीक है। ये मेरे डेटा की साइज़ है 50 MB। अब मेरा डेटा जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगा फ्रॉम पॉइंट ए, मेरा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी हो गया। अब ये ट्रांसफ़र करने का काम किसका रहेगा? ये काम रहेगा राउटर का। ये जो मेरा डेटा है वो ट्रांसफ़र करने का काम किसका रहेगा? ये काम रहेगा राउटर का। सपोजली आप इसे मान लीजिए ऐसा है। अब आप अगर इसे रियल लाइफ एग्जांपल से जुड़ेंगे कि आप पार्सल या पैकेज भेज रहे हो किसी आपके घर से किसी और के घर पे, तो आप इसे इजीली समझ पाओगे कि इंटरनेट में भी चीज़ें कुछ ऐसे ही काम करती है। बट अब इसमें क्या है कि अब डेटा एक्चुअली 50 MB का है, तो आपका जितना भी जो डेटा है वो पूरा का पूरा एक साथ कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा मत समझना कि 50 MB का डेटा है तो एक ही साथ में पूरा 50 MB का डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नो, वो कभी नहीं होगा। एक्चुअली में आपका जो 50 MB का डेटा है वो अभी डिवाइड होगा पैकेट्स में। अब उसे हम क्या बोलेंगे? पैकेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम ये चेंज कर देते हैं कि अब ये पैकेट्स में ट्रांसफ़र होगा। जो मेरा डेटा है अब वो पैकेट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये एक पैकेट बन गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया एंड पांचवा बन गया। अब सारे पैकेट की साइज़ कितनी रहेगी? 10 10 MB रहेगी। 10 MB, 10 MB, 10 MB, 10 MB। इसलिए मैंने, आप इसे डिवाइड कर सको, इजीली समझ सको, इसलिए मैंने इसकी साइज़ 50 MB रखी थी, ठीक है। तो मेरे 5 पैकेट बन गए। 5 पैकेट की साइज़ अब 50 MB से सीधा 10 MB, 10 MB, 10 MB हो गया, ठीक है। अब ऐसा इसका रीज़न क्यों है? आप, क्योंकि नेटवर्क जो है इतना इजी नहीं है जितना मैंने आपको समझाया, जितना डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। नेटवर्क एट द बैक एंड में आप अगर उसका स्ट्रक्चर कभी देखने जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। आपको पता भी नहीं होता कि आप इस टाइम पे जो मेरा वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे कितने सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। तो आप सोचो कि अगर एक साथ इतना ज़्यादा डेटा कहीं से जा रहा होगा तो कितना लोड आएगा, कितना ट्रैफिक। वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होता है, जैसा हमारे रोड्स पे ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पे भी कोलिजन होता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होता है। वो सब हम आगे कवर करेंगे।
तो दैट्स द रीज़न हम हमारा जो डेटा है वो हम छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करेंगे, और वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जितना छोटा डेटा उतना जल्दी फटाफट चला जाएगा, ठीक है। अब वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये उसका मेन रीज़न है कि हमारा जो जितना भी डेटा है उसको पैकेट के फॉर्म में हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं। अब पैकेट बना लिए, अब आप पार्सल भेजते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एड्रेस। आपका नाम, आपका एड्रेस, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपका खुद का एड्रेस होगा और सामने वाले का एड्रेस होगा जहाँ पे आपको अपना पार्सल पहुँचाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, पैकेट को हम एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसे हम बोलेंगे हेडर्स। क्या बोलेंगे? हेडर्स, ठीक है। अब आपने कोई आपको फॉर एन एग्जांपल कोई वॉच है, ठीक है। वॉच किसी को भिजवानी है, आपके फ्रेंड को भिजवानी है, आपको अहमदाबाद से कलकत्ता किसी को भेजनी है वॉच, तो आप ऐसे ही वॉच थोड़ी भेज दोगे, पार्सल कर दोगे ओपन। आप उसे एक बॉक्स में रखोगे, कंटेनर में रखोगे, कंटेनर के ऊपर आप एक लेबल करोगे, लेबल में आपका एड्रेस होगा और लेबल में आपके रिसीवर का भी एड्रेस होगा। तो सेम हेडर का काम यही होता है। आपका जो पैकेट है, पैकेट के अंदर आपका डेटा है, तब डेटा के ऊपर आप एक उसको एक हेडर दोगे, उसे हम सिक्योरिटी हेडर्स कहते हैं, ठीक है। वो आपके डेटा को सिक्योर करेगा और उस हेडर में आपका एड्रेस होगा, आपका खुद का एड्रेस होगा और आपके रिसीवर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे उसे कहेंगे हेडर्स, ठीक है। हेडर्स समझ गए कि हेडर्स का यूज़ क्यों होता है। अब हेडर्स में डेटा क्या क्या होती है? मेन चीज़ होती है आईपी एड्रेस, ठीक है, और होता है मैक एड्रेस, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होता है वो दोनों दोनों का होगा। लाइक पॉइंट ए जो है उसका भी होगा, पॉइंट बी उसका भी होगा। अब ए को हम क्या कहेंगे? हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे इसे सोर्स, और बी को क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन, ठीक है। इसे हम कहेंगे डेस्टिनेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन हम इसे हमारी टेक्निकल वर्ड्स में हम ये दो जो वर्ड है हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सोर्स करते हैं एंड डेस्टिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। या तो आप सेंडर भी बोल सकते हो, रिसीवर भी बोल सकते हो, आपको जो इजी लगे आप उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। अब बात करते हैं कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है। बट आज के वीडियो में आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली में वो होता क्या है। आईपी एड्रेस होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। आप इंटरनेट से जुड़े हो तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता था, आई कार्ड मिलता था, ठीक है। अब पॉसिबली है कि आपके क्लासरूम में आपके नाम वाला बंदा हो सकता है, जैसे कि आर्यन पटेल है, आर्यन बहुत कॉमन नेम हो गया तो आर्यन नाम के दो तीन बंदे हो सकते हैं। अब पॉसिबल है कि उनकी सरनेम डिफरेंट होगी, बट मे बी सरनेम भी सेम होने के चांसेस है। अगर टीचर किसी आर्यन को कॉल आउट करेगा तो कैसे कॉल आउट करेगा? अगर उसे आइडेंटिफाई करना है, वो ऐसे ही रैंडमली आके क्लास में बोलेगा आर्यन स्टैंड अप, तो जितने भी आर्यन है वो सभी खड़े हो जाएंगे। बट वो अगर स्पेसिफिकली सरनेम के साथ, अगर सरनेम भी सेम है बट अगर मेन जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है, उसका जो रोल नंबर है, आई कार्ड में उसको जो रोल नंबर असाइन किया जाता है वो उसका एक स्पेसिफिकली उसे हम आईपी एड्रेस के, हमारे टेक्निकल वर्ड में हम उसे आईपी एड्रेस कहेंगे। हमारे डिवाइसेस का एक आईपी एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, जिससे हम हमारे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाता है इंटरनेट पे। हमारा जो राउटर है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा ये इसका लॉजिकल एड्रेस है, मुझे ये एड्रेस से इसके पॉइंट बी तक, पॉइंट बी का ये लॉजिकल एड्रेस है, मुझे ये डेटा ट्रांसफर करवाना है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। लॉजिकल एड्रेस है वो कभी परमानेंट एड्रेस नहीं होता, वो उसके कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में 24 आवर्स 48 आवर्स जो उसके जो स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस जैसे कि आईएमईआई नंबर बहुत कॉमन नंबर है, आईएमईआई नंबर सबने सुना होगा। आईएमईआई नंबर क्या होता है? तो आईएमईआई नंबर आपके जैसे मोबाइल में आप देखोगे तो वो स्पेसिफिकली जो आईएमईआई नंबर है वो स्पेसिफिकली आपके डिवाइस का जो नंबर है। जैसे कि मैं कोई फ़ोन मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का, ठीक है। मार्केट में सैमसंग के फ़ोन तो बहुत सारे, सेम मॉडल के बहुत सारे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा 24 है, ठीक है। वो बहुत सारी पब्लिक यूज़ करती होगी, ऐसा नहीं है कि दो ही जन यूज़ करते हैं। बट
हर एक डिवाइस का जितने भी मॉडल्स बनते हैं उनका एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, जैसे कि रोल नंबर है उनका भी एक, बट वो फिजिकल है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो असाइन हो गया तो हो गया, आईपी एड्रेस के जैसा नहीं रहेगा। वो एक बार असाइन हो गया मैक एड्रेस, सेम हमारे डिवाइसेस है, जैसे कि आप लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, ठीक है। तो उसमें एक एनआईसी कार्ड आता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है। उस कार्ड पे आपका ये मैक एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे फिजिकल एड्रेस, और हमने जो आईपी एड्रेस समझ लिया उसे कहेंगे हम लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब आगे आएगा। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आईपी एड्रेस और एक्चुअली असाइन कैसे होता है, ठीक है। असाइन कैसे होगा आईपी एड्रेस, आपने सुन लिया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, असाइन के आप ये आपके अब डाउट्स आ रहे होंगे कि इतने सारे डिवाइसेस है, इतने सारे डिवाइसेस को एक साथ आईपी एड्रेस असाइन कैसे होगा, और इन सबका आईपी एड्रेस अलग हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस तो है, सबको एक बार असाइन हो गया वो कभी चेंज नहीं होगा, आप ये समझ सकते हो। बट आईपी एड्रेस है जो चेंज होता रहता है, और इतने सारे डिवाइसेस है, तो वो मतलब काइंड ऑफ ये सब डाउट्स आते होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आईपी एड्रेस में भी क्लासेस होती है, बहुत सारी क्लासेस, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ऐसे क्लासेस होती है। तो क्लासेस क्यों होती है, हम आईपी एड्रेस को डिवाइड कैसे करते हैं, असाइन कैसे करते हैं, वो अब हम उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि राउटर स्विचेस क्या होता है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कैसा क्या होता है, वो भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब बारी आती है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। आप सिंपल, आप वही एग्जांपल लीजिए, वो बेस्ट एग्जांपल है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है इन रियल लाइफ में भी, तो आप रोड का यूज़ करते हो। आप अपने घर से निकले, क्लब जा रहे हो, ठीक है। क्लब जा रहे हो, घर से निकले, आपने व्हीकल लिया, व्हीकल पे आप ड्राइव कर रहे हो, बट ड्राइव करने से पहले आपको जो रूल्स है, गवर्नमेंट के जो रूल्स है, वैसे ही नेटवर्क के भी रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो आपको सारे रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं कंपलसरी, वो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोटोकॉल मतलब बंच ऑफ रूल्स उसे कहेंगे आप। इस प्रोटोकॉल में सिर्फ एक रूल नहीं होता, प्रोटोकॉल में बहुत सारे मल्टीपल रूल्स होते हैं जो आपको, और इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स है नेटवर्क में। मेनली है जो आपने सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें सेकंड नंबर पे आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड थर्ड नंबर पे आता है TCP/IP। ये तीन मेन कॉमन है, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, बट ये तीन का हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, जिसको ये सब के बारे में नहीं पता, ठीक है, बट वो इंटरनेट का यूज़ करता है, उसने भी कभी ना कभी तो HTTP तो देखा ही होगा, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वेब पेज की लिंक ओपन करेंगे, उस पर सबसे पहला लिखा आता है HTTPS। उसका फुल फॉर्म है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो वेब पेज लोड हो रहा है, ठीक है, आपकी जो स्क्रीन पे वेब पेज लोड हो रहा है, तो एक सर्वर से डेटा ये आपकी स्क्रीन पे आके वो पूरा एक वेब पेज पे लोड हो रहा है, ठीक है। वो डेटा वहाँ से यहाँ आपकी स्क्रीन पर आया, बट कैसे आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आया होगा, ठीक है। वो सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप जा रहे हो, तो आप सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, अगर आप टू व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप हेलमेट पहनोगे, आपकी स्पीड कम रखोगे, ये सारे आप रूल्स फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आप बाय फोर व्हीलर, बाय कार जा रहे हो तो आप उसमें सीट बेल्ट पहनोगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोटोकॉल्स ब्रेक करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। वैसे ही अगर आपने इसमें प्रोटोकॉल ब्रेक किया, नेटवर्क में अगर आपने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, तो आपका डेटा लीक होगा, आपको उस तरीके से फाइन लगेगा, ठीक है। तो आपका डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसी भी वेबसाइट होती है जिसमें HTTPS नहीं होता, पीछे S मिसिंग होता है। तो S का मीन्स होता है सिक्योर। अगर वो सिक्योर नहीं है, तो आपका जो ब्राउजर है उस पर आपको मैसेज पॉपअप होगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, कि आपको अभी भी इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, ऐसा करके आपके स्क्रीन पे पॉपअप मैसेज आता है, ठीक है। तो वो आपको एक बार नोटिफाई कर रहा है कि इसमें आप आगे जाके कुछ भी, अगर आपको फिर भी एक्सेस करना है, तो आपका आप खुद से रिस्क लेके एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि वो मेल ट्रांसफर करने के लिए वो प्रोटोकॉल का यूज होता है। अब TCP/IP जो क्या है, वो मेनली यूज होता है, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, और UDP भी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो एक OSI मॉडल करके है, OSI मॉडल है, और TCP/IP मॉडल है। वो मॉडल के बारे में भी हम समझेंगे, वो लेयर्स में डिवाइडेड है। आपका जो पूरा नेटवर्क है
वो एक 7 लेयर और 5 लेयर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। उस पर भी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये प्रोटोकॉल्स काम कैसे करता है, ठीक है। और ये आपका डेटा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया था कि ये यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वो आप समझ गए कि अच्छा पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, उसमें हेडर लग रहा है, आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है। बट वो प्रोटोकॉल्स क्या फॉलो करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, कौन से डेटा के लिए कौन सा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, वो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, ठीक है, वो सब आप अलग से समझेंगे। जो आपका जो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन से लेयर में बैठ रहा है, कौन से लेयर में फिट बैठ रहा है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपने ये नेटवर्क काम कैसे करता है, क्या है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि नेटवर्क को सिक्योर क्यों करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए हो ये इसका आंसर बहुत इजी है कि वाई सिक्योर नेटवर्क्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप प्रोटोकॉल्स, मेन प्रोटोकॉल से समझ के आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप उसमें प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको फाइन लगेगा, ठीक है। अब ये फाइन कैसा लगेगा, अगर आप सिक्योर नहीं हो तो आपका डेटा लीक हो सकता है। मेन चीज़ यही है कि आपका डेटा जो आपका प्रीशियस जो आपकी जो है, अभी के ज़माने में डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है लोगों के लिए। अगर एक बार के लिए अगर वो पैसा घुमा देगा, ठीक है, अगर एक बार के लिए वो पैसा भी घुमा देगा तो उसको इतनी टेंशन नहीं होती है जितना अगर उसका डेटा गुम गया तो। वो नॉर्मल लोगों के लिए भी इतना वो होता है। हालांकि क्राइम पैसे, मतलब वो साइबर क्राइम में पैसे भी चले जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है, बट अभी दोनों ही इक्वल लेवल पे आ चुके हैं, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। पहले के ज़माने में क्या था कि पैसा ज़्यादा है तो लोग टेंशन में आ जाते कि पैसा चला गया, ये करके ऐसा करके, ठीक है। बट अभी के ज़माने में डेटा जो है, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, आपके इंटरनेट पे जितने भी मैसेजेस है, जो फाइल्स है, जो आप कुछ भी करते हो, आप एक्सेस करते हो, वो भी इक्वली ही वो हो चुका है मनी के लेवल पे। अगर कुछ भी जाता है तो आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके का डेटा इतना उसको सिक्योर करना, नेटवर्क को सिक्योर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम उसे सिक्योर कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, हम वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम DMZ, डीमिलिटराइज जोन, ऐसा एक स्ट्रक्चर आता है, वो भी हम आगे समझेंगे। ये सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। हम IPS यूज़ कर सकते हैं, IDS। ये सिक्योरिटी का भी एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। हम ब्लू टीम में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपको जैसा कि मैंने कहा कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है, नेटवर्क पूरा का पूरा कनेक्टेड है, चाहे आपको रेड टीम सीखनी हो, ब्लू टीम सीखना हो, डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा वो आपको समझना ज़रूरी है, उसको सिक्योर कैसे करेंगे वो भी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपको रेड टीम में जाना हो नहीं जाना हो, बट सिक्योर कैसे करना है वो नॉर्मल पीपल के लिए भी ज़रूरी है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो उनको डेली बेसिस पे ध्यान रखने होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्सेस कर लो तो आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी डेटा डाल दो। कोई भी वेबसाइट है आप जानते नहीं हो तो आप उसमें पेमेंट कर लो या ऐसा करके। ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाओ, ट्रस्टेड वेबसाइट से आप कुछ भी खरीदो, तो वही से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते गए। आई होप सो कि आप सबको ये इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क समझ में आया होगा। आई होप सो कि आप सबको मेरी जो पढ़ाने की जो टेक्निक है, हालांकि मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, बट स्टिल अगर मुझे इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपके जान पहचान में जिसको भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ नया जानने मिलेगा। हालांकि उन्होंने सब हो गया उनका, ठीक है, और वो नॉर्मल बेसिस पे नॉर्मल लाइफ में अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं, बट उनको भी कुछ नया जानने मिलेगा कि एक्चुअली नेटवर्क काम कैसे करता है, हमारा डेटा यहाँ से A to B ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है। ये नॉलेज ऐसा है कि जिसको भी मिलेगा वो उसके काम में ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ, मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है आप उसे भी फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहूँगा, वहाँ पे मैं साइबर क्राइम की अपडेट्स देता रहूँगा। जितने क्राइम्स होते हैं वहाँ पे मैं स्टोरी में उसको एक्सप्लेन करूँगा, मतलब पोस्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो पोस्ट में आप पढ़ सकते हो सारी क्राइम स्टोरी, ठीक है, तो आप उसे भी प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं शॉर्ट कंटेंट्स भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या तो इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने हो तो कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।